तो ग्योमे हिमेजिमा को स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा क्यों कहा जाता है? या फिर तुमने कभी सोचा है कि पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे पावरफुल कौन है? तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे पावरफुल है हाशिरा, और हाशिरा में सबसे पावरफुल है ग्योमे। तो आज हम देखेंगे ग्योमे की फुल स्टोरी, उसके पैदा होने से उसके मरने तक सब कुछ आज की वीडियो में ही कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ग्योमे दी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर और पिछले 3 सालों में आने वाला सबसे ज़्यादा स्किल्ड और पावरफुल हाशिरा, और इसको स्टोन हाशिरा भी कहते हैं। लेकिन ग्योमे सब हाशिरा से पावरफुल क्यों है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं ग्योमे की बैक स्टोरी पर और उसकी स्किल्स और उसकी ब्रीथिंग टेक्निक्स और ख़ास तौर पर ग्योमे के मशहूर वेपन के बारे में। तो ग्योमे की बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सैड है। तो ग्योमे जब पैदा हुआ था तब उसकी आंखें ही नहीं थी, मतलब वो जन्म से ही अंधा है। तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, ग्योमे बिल्कुल भी देख नहीं सकता। जब से पैदा हुआ है तब से कुछ भी नहीं देख पाया। तो ग्योमे एक दुबला पतला लड़का था और डीमन स्लेयर बनने से पहले एक टेम्पल में रहता था और 9 बच्चों की देखभाल करता था, और वो बच्चे ऑर्फन्स थे। तो जिस टेम्पल में ग्योमे रहता था वो टेम्पल था जंगल में, यानी जंगल के बीच में, और उस जंगल में डीमंस भी मौजूद थे। इसलिए ग्योमे ने एक रूल बनाया था कि रात को कोई भी बच्चा टेम्पल से बाहर नहीं जाएगा, और ये रूल सब बच्चों को अच्छी तरह पता था। लेकिन इसके बावजूद भी एक बच्चा इस रूल को तोड़कर टेम्पल से बाहर निकल गया। फिर वहाँ से भाग निकला और वो बच्चा भागते भागते एक डीमन के पास जा पहुंचा। लेकिन उस डीमन ने उसे मारा नहीं बल्कि ट्रिक किया। उसको कहा कि अगर तुम उस टेम्पल की विस्टेरिया इंसेंस यानी अगरबत्ती को बुझा देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और वो तो बच्चा था, तो बच्चा उस डीमन की बातों में आ गया और उसने वैसा ही किया जैसा डीमन ने कहा था। तो ग्योमे की एक हैबिट थी कि वो हर रोज रात के टाइम टेम्पल के बाहर विस्टेरिया इंसेंस जलाता था, और इस इंसेंस से डीमंस दूर रहते थे। तो बच्चे ने खुद की जान बचाने के लिए ग्योमे और उन यतीम बच्चों की जान का सौदा कर लिया। लेकिन डीमन ने उन टेम्पल वाले बच्चों को मारने के बाद इस बच्चे को भी मार के खा लिया जिसने सबकी जान का सौदा किया था। तो फिर वो डीमन टेम्पल के अंदर चला गया और एक के बाद एक बच्चे को जल्दी जल्दी खाता गया, और इसके बाद सिर्फ 4 बच्चे ही बचे थे ग्योमे के साथ। और डीमन के अंदर आते ही उन बच्चों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ग्योमे उनसे कहता रहा कि तुम अंदर ही रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन बच्चों को लगा कि ये अंधा क्या ही कर लेगा, और बच्चे बाहर चले गए और मारे गए। लेकिन एक छोटी सी बच्ची एक कोने में रोते हुए बैठी रही जिससे भागा भी नहीं गया। तो ग्योमे ने उसको बचाने की जिम्मेदारी उठाई और उस डीमन से सारी रात फाइट किया, वो भी बिना किसी वेपन के, सिर्फ अपने हाथों से ही रात भर डीमन को रोके रखा और उस छोटी बच्ची को बचा लिया। और ये पहली बार था कि ग्योमे ने किसी को मारा हो, किसी से फाइट की हो, और तब ग्योमे को अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा हुआ और बाद में वो एक पावरफुल डीमन स्लेयर बना। लेकिन डीमन स्लेयर बनने के पहले ही बिना हथियार के डीमन को मारने का रिकॉर्ड ग्योमे के ही पास है। और फिर बाद में तो ग्योमे डीमन स्लेयर बना, उसने ब्रीथिंग टेक्निक सीखी और स्वॉर्ड यूज करना सीखी। इसको हम इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले ग्योमे के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, और वो ये कि जिस बच्ची को ग्योमे ने डीमन से बचाया था उसी बच्ची ने पुलिस कॉप्स को बोला कि उन ऑर्फन बच्चों को ग्योमे ने ही मारा है और असली डीमन ग्योमे ही है। तो बस फिर क्या था, अंधा कानून ले गया ग्योमे को जेल की काल कोठरियों में और सुना दी मौत की सजा। लेकिन कगाया उबुयाशिकी ने टाइम पर आकर ग्योमे को बचा लिया और अपने कॉर्प्स में यानी डीमन स्लेयर कॉर्प्स में शामिल कर लिया। और सरप्राइज करने वाली बात यह है कि डीमन स्लेयर बनने के 2 महीने के बाद ही ग्योमे हाशिरा बन गया और कुछ टाइम में हाशिरा का लीडर भी बन गया। तो ग्योमे के इतने डेवलपमेंट के पीछे क्या राज था, और ग्योमे कौन सी ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज करता था, और उसकी स्किल्स कैसी थी? तो अब आते हैं इन्हीं टॉपिक्स पर। तो डीमन स्लेयर बनने के बाद ग्योमे पहले स्वॉर्ड ही यूज करता था और ग्योमे एक बेस्ट स्वॉर्ड्समैन था। लेकिन बाद में ग्योमे ने अपने लिए एक यूनिक वेपन बना लिया। तो ग्योमे का जो वेपन है उसके एक साइड पर एक एक्स है, एक कुल्हाड़ी है, और दूसरी साइड पर स्पाइक्ड फ्लेल है, और बीच में एक चेन है जो दोनों वेपन्स को जोड़ती है। तो ग्योमे इस वेपन को यूज करने के लिए और एक्स और फ्लेल की पोजीशन को जज करने के लिए चेन की आवाज का यूज करता है। और ये सब चीजें यानी एक्स, स्पाइक्ड फ्लेल और उनको जोड़ने वाली चेन, ये सब चीजें एक ही मेटल से बनी है, और ये वही मेटल है जिससे निचिरिन ब्लेड बनता है, और ये वही ब्लेड है जो डीमन को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो ग्योमे के पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ मौजूद है, और ये हमें तब देखने को मिला था जब ग्योमे ने एक खुद से भी बड़े पत्थर को इजीली ढकेला था। अब आते हैं रिफ्लेक्सेस पर। तो ग्योमे के रिफ्लेक्सेस काफी फास्ट हैं, इतने फास्ट कि खुद कोकोशिबो ने उसके रिफ्लेक्सेस की तारीफ की थी।
इतनी हैवी बॉडी होकर भी ग्योमे कोई भी अटैक इजीली डॉज कर सकता है क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस नेक्स्ट लेवल के हैं और ग्योमे देख नहीं सकता लेकिन उसकी हियरिंग एबिलिटी कमाल की है। ग्योमे बारीक से बारीक आवाज को इजीली सुन सकता है। फॉर एग्जांपल जब मुजान के फ्लैशेस रीजनरेट हो रहे थे तब उसकी रीजनरेशन की आवाज ग्योमे को सुनाई दे रही थी। इतनी हाई लेवल की हियरिंग एबिलिटी है ग्योमे की। और नेक्स्ट है देखने की एबिलिटी। तो ग्योमे अंधा होने के बावजूद भी सब कुछ देख सकता है और वो वैसे ग्योमे सब कुछ नेचुरली सेंस करता है। उसके आसपास मौजूद इंसान और चीज़ें हर किसी की एक इमेज क्रिएट करता है अपने दिमाग में। और लास्ट में है डीमन स्लेयर मार्क। तो अपर मून 1 कोकोशिबो से फाइट के टाइम ग्योमे ने ये मार्क अवेक किया था जो कि उसके 4 आर्म्स पर अपीयर हुआ था और ये बड़ा ही कूल लगता है। और लास्ट में हम देखेंगे ग्योमे की ब्रीथिंग टेक्निक्स। तो ग्योमे यूज करता है स्टोन ब्रीथिंग टेक्निक। तो थोड़ी सी स्टोन ब्रीथिंग टेक्निक की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो यूरिची का एक स्टूडेंट था जो हिनोकामी कागुरा यानी सन ब्रीथिंग टेक्निक को सीखना चाहता था। तो एक्सीडेंटली उसने स्टोन ब्रीथिंग को क्रिएट कर लिया। तो इस तरह फॉर्म हुई थी ये टेक्निक। और इस टेक्निक के 5 फॉर्म हैं। तो फर्स्ट फॉर्म है सर्पेंटिनाइट बाइपोलर, सेकेंड फॉर्म है अपर स्मैश, थर्ड फॉर्म है इग्नियस रिफ्लेक्शन, फोर्थ फॉर्म है वोल्केनिक रॉक रैपिड कॉन्क्वेस्ट और फिफ्थ और लास्ट फॉर्म है आर्क्स ऑफ जस्टिस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।